मजदूरी के विवाद ने पकड़ा तूल, कराई गई रिपोर्ट दर्ज। बंधक बनाकर मारपीट और जाति सूचक शब्द कहने का लगाया गया आरोप। दूसरे पक्ष के साथ ग्रामीण सीओ से मिले आरोप को ठहराया गलत। जनपद मेरठ में थाना सरदना क्षेत्र के झिटकरी गांव में मजदूरी के लेन देन को लेकर शुरू हुआ विवाद गंभीर आरोप प्रत्यारोप में बदल गया है, जिसमें एक पक्ष की ओर से बंधक बनाकर मारपीट करने और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है। वहीं दूसरे पक्ष ने सीओ कार्यालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में सभी आरोपों को निराधार बताते हुए इसे केवल मजदूरी के लेन देन का विवाद बताया है। एसएसपी के आदेश पर दर्ज रिपोर्ट के अनुसार गांव झिटकरी निवासी श्रीमती सुमन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके पुत्र शिवम को गांव के ही नितिन पुत्र आदेश एवं आदेश पुत्र नत्थु से मजदूरी के 2750 रुपये लेने थे। आरोप है कि जब उसका पुत्र शिवम पैसे मांगने के लिए विपक्षी गण के घर गया तो उसे घर में ही बंधक बना लिया गया और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट की गई। शिकायत में यह भी कहा गया कि विरोध करने पर विपक्षी गण ने जान से मारने की धमकी भी दी और कहा कि तुझे भी ऐसे ही मार देंगे जैसे तेरे पिता बबलू को लोगों ने मारा था। प्रार्थनी के अनुसार शोर शराबा सुनकर गांव के कई लोग मौके पर पहुंचे और पूरी घटना को देखा। पीड़ित पक्ष को पहले से ही पुलिस सुरक्षा प्राप्त है। वहीं दूसरी ओर आरोपी पक्ष भी सोमवार को पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय पहुंचा और अपना पक्ष रखते हुए एक प्रार्थना पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि यह विवाद केवल मजदूरी को लेकर हुआ मात्र लेन देन का मामला है, जिसे आपसी समझौते से सुलझाया जा सकता है। आरोपी पक्ष का कहना है कि खेत पर काम करने के लिए कुल 10 लोग गए थे, लेकिन मजदूरी 11 लोगों की मांगी गई, जिसको लेकर विवाद हुआ। उन्होंने मारपीट या जाति सूचक शब्दों का कोई प्रयोग नहीं किया। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों से मिली शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी पक्ष के लिए गांव झिटकरी से सहनसरपाल सिंह, बिट्टू सिरोही, राजन सिरोही, राकेश कुमार, विकास सिरोही, अरविंद कुमार, जगराम, विकास सिरोही, यशवीर सिंह, योगेंद्र सिंह, जतिन सिरोही, अशोक सिरोही, अभिषेक सिंह, सचिन सिरोही, विक्रम सिंह, रमेश सिंह, अजय सिरोही, तेजपाल सिंह, सोहन सिंह, दिलावर सिंह, अजीत सिंह, रविपाल, सुभाष आदि मुख्य रूप से शामिल रहे। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरधना में जुलेड़ा रोड पर द्रोण पब्लिक स्कूल के पीछे वाले रास्ते पर एडवेंचर स्विमिंग पूल शुरू हो गया है, जिसमें विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां पर आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ जल पार्टी का आनंद ले सकते हैं। पूरे दिन को मजेदार और रोमांचक बना सकते हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं ताकि आप सुरक्षित रह सकें। सरधना में दोराला रोड पर गंगनहर पुल के निकट स्थित रेडोज इंटर कॉलेज में नर्सरी से कक्षा 12 तक एडमिशन ओपन है। पर शिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर शिक्षा, हरा भरा स्वच्छ वातावरण, बिजली पानी, सीसीटीवी, वाईफाई आदि की सुविधा। समय से आए, प्रवेश कराएं और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। स्थान सीमित है। जी, पूरा मामला क्या है, अपना परिचय देकर के बताएं। मेरा नाम सहनसरपाल, गाँव झिटकरी। कल की घटना है ये हमारे गांव में जो गन्ना बोया जा ना, उसमें मजदूर गए थे आदेश के यहाँ पे। उसमें ऐसा हिसाब हो गया कि जो 1 बीघा बो में उस पर 2 आदमी हो जा में, तो उसमें 5 बीघे थी, 5.5 बीघे। तो उन्होंने कहा, जो हरिजनों के बच्चे थे, कि हम 11 आदमी आएंगे। इन्होंने कहा भाई जितने आएंगे उतने को मैं तनख्वाह दूंगा। तो वे 10 आदमी गए, उनकी मजदूरी दूंगा। तो वे कहने के नहीं, हम तो 11 की लेंगे। सिर्फ इतना विवाद था जो सच्चाई है। और वे गए, पैसे लेने गए, उन्होंने कहा नहीं हम तो 11 की लेंगे। उन्होंने कहा 10 आए थे तो 10 की दूंगा। इतने उस पर उन्होंने कहा तुम्हें इसी मारे लोग बेईमान कहें। इतने उस पर उन दोनों बच्चों की, उसकी भी उम्र ज़्यादा नहीं है, अभी मतलब 2-3 महीने पहले शादी हुई है। वो बच्चा भी इतनी उम्र है, उसकी तो 1 आध साल कम होगी। और इसी बात पर उनकी आपस में मारपीट होगी। उसने उसका मार दिया, उन्होंने उसका मार दिया। सिर्फ इतनी घटना हुई है। इसने बड़ा कोई विवाद नहीं था, कुछ नहीं था। पैसे उन्होंने उनकी मजदूरी के दे दिए। हम ये चाह रहे हैं कि गांव है, गांव में सभी लोग मिलकर रहें, सभी बिरादरी मिलकर रहें, शांति से रहें। और जो छोटा मोटा विवाद हो जाए उसे गांव स्तर पर ही मतलब शांत हो जाना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि उसमें रिपोर्टबाजी हो या वो हो। फिर क्या दूसरे पक्ष हम सीओ साहब से, हाँ तो ऐसा है जो उसमें वो था ना जो पुरवाड़ा कांड, उसमें उनके मामा है जिला पंचायत, क्या नाम है उनका, मिथुन या क्या है। उन्होंने, उनके पहले माँ का मर्डर हुआ था, भाई का मर्डर हुआ था, उनके जीजा का मर्डर हुआ था। ये उन्हीं का लड़का, उनका भांजा है। उन्होंने जाके ऐसे से क्या होगा कि पहले भी मारा इस तरह से होगा, आज भांजे पे हमला होगा। तो उन्होंने
एसएसपी साहब ने आदेश करे होंगे, यहाँ पे उन पे SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होगा। हम ये चाह रहे हैं कि ठीक है, विवाद है, अपनी जगह है, पर हमारे गांव की स्थिति ऐसी नहीं है। पहले भी हुआ है मामला कि सब लोग मिलकर रहे हैं, बड़ी शांति से रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि गन्ने के तोड़ने के ऊपर फांसी नहीं दी जाती किसी को। ठीक है, जो विवाद हुआ, जो जितना मामला हुआ उतना उसमें जो सीओ साहब से जो हम आए हैं, सीओ साहब के पास आए हैं कि इसमें निष्पक्ष कार्रवाई करें और जो ये SC/ST एक्ट है ये हटाया जाए। सरधना के मोहल्ला प्रभात नगर स्थित एक 250 गज का बाउंड्री हुआ प्लाट बिकाऊ है, जो 2 रास्तों पर है, जिसका फ्रंट 43 फीट, लंबाई 52 फीट है। यह प्लाट बिनौली मार्ग से आदर्श नगर के मुख्य रास्ते पर है। इच्छुक व्यक्ति मोबाइल नंबर 9837 70 9003 व 70 17 41 9003 पर संपर्क करें। सरधना में सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज के परिसर में मॉनफोर्ड स्कूल स्थापित किया गया है, जो गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है, जो छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। मॉनफोर्ड स्कूल में आधुनिक कक्षाएं, पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, खेल का मैदान और सहपाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। 2025-26 के लिए प्रवेश जारी है। समय से आकर अपने बच्चों का प्रवेश कराएं और भविष्य को उज्जवल बनाएं। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास, आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।